हमारे बात खुद लेकर वो उसका माँ उसका बहन का मेहरारू लेकर फरार हो गया। मेरे बेटी भागने नहीं है, मेरी चलने की लड़की है। बताओ, आप 11 साल की नाबालिग बच्ची हो, आपको शादी करना चाहिए एक 45 साल के बुजुर्ग से, आप बताइए। नहीं। तो आपने क्यों की शादी? आप रोज उनसे 500, सुनिए एक मिनट, आप रोज उनसे 500 और 1000 रुपए लेती थी, क्या ये बात सच है? वो ऐसे ही बोला था। दोस्तों, बिहार की इस धरती पर सैनी छपरा गांव में हूं और सैनी छपरा गांव में मैं संध्या के घर हूं, जिसने कि महेंद्र नाथ पांडे जी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और ये घर है दोस्तों उसका, और इसकी माँ ने हमको सीधे सीधे ये कह दिया कि हम मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते, और मीडिया से लगातार बातचीत वो कर रही थी। अब पता नहीं किसके सिखाने पर या अपनी गलती छुपाने के लिए अब वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहती। ये एक घर है दोस्तों इनका, जिसमें कि महेंद्र नाथ पांडे की पत्नी का सीधा सीधा आरोप है कि इन्होंने अपनी लड़की को चारा बना करके हमारे पति के पास भेजा, हमारे पति ने उसके साथ गलत काम किया और पति को हमारे उन लोगों ने सीधे सीधे लूट लिया। और इसके बाद जब उन्होंने पैसा देने बंद कर दिए तो कहीं ना कहीं इन्होंने उठा करके और पुलिस में खबर कर दी, और महेंद्र नाथ पांडे जो है वो जेल चले गए। अच्छा बताओ, तुम वहाँ पे मतलब बालाबस्ती लेकर गए थे, तुम्हारी मम्मी बोल रही है। मतलब हमको जूती खरीदना था ना, तो इसलिए हम वहाँ पे गए थे। इसलिए अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनो एक बात बताओ। मैंने पहले से नहीं, मतलब पहले मम्मी नंबर मांगी थी पैसा के लिए, 1000 रुपए के लिए। तो वो आए थे घर पे, तो हमको 500 रुपए देकर चले गए थे। आए अब बोले, फिर दोबारा आए तो बोल रहे हैं क्या कि बेटी बना कर ले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप 11 साल की नाबालिग बच्ची हो, आपको शादी करना चाहिए एक 45 साल के बुजुर्ग से, आप बताइए। नहीं। तो आपने क्यों की शादी? आपका तो जिंदगी तो बर्बाद हुआ और आप दूसरे का भी जिंदगी बर्बाद की। हम लोग पूरा उनकी पत्नी का आरोप साथ सोती थी, और उनका आरोप है कि आप रोज उनसे 500, सुनिए एक मिनट, आप रोज उनसे 500 और 1000 रुपए लेती थी, क्या ये बात सच है? अच्छा सुनिए संध्या जी, अब आप किसके साथ रहना चाहती हैं? इनके घर पे रहना चाहिए, मम्मी पापा के। लेकिन आपका एक बयान में आया था कि आप महेंद्र जी के साथ रहना चाहिए, चाहे आप जिए या मरे, ये क्या है? नहीं, आप अपने बयान बार बार बदल रहे हैं। कभी आप कहती हैं कि आप माता पिता के साथ रहना चाहती हैं, कभी आप कहती हैं आप महेंद्र जी के साथ रहना चाहती हैं, तो आखिर बात है क्या? आप किसके साथ रहना चाहती हैं? हम घर पे रहेंगे। पढ़ाई लिखाई करिएगा ना। हाँ। जब ऐसा सोच है पढ़ाई लिखाई जब करना है तो ऐसा गलती क्यों की? गलती करने का क्या रीजन था? माँ बाप क्या तुम्हारा शादी नहीं करते? करते। तो फिर अपने माँ बाप की इज्जत क्यों डुबाई? अपने माँ बाप का ख्याल है कि माँ बाप के साथ में रहूंगी, लेकिन उसके बाद भी अपने माँ बाप की जब फेस नहीं देखी तो दूसरे के साथ सोने किस लिए गई? एक बात बताइए कि आपसे आपकी शादी जबरदस्ती नहीं ना की है? वो नहीं, उनकी पत्नी करवाई है। उनकी पत्नी करवाई है। वो तो कह रही थी कि वो लोग आपस में ही रात में शादी कर लिए थे। नहीं, वही करवाई है। वही करवाई है। हाँ। क्या बोली थी? वही शादी उनको बोली थी करने के लिए। ऐसे कोई पत्नी अपनी पति को तो नहीं कहेगी शादी करने? नहीं, तो वो महीना में 29 दिन बुखार से ऐसी रहती है, और उसका बेटा है तो वो लंगड़ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो बोली कि आप शादी कर लीजिए, तो आप 11 साल की बच्ची और आप शादी कर ली, इतना तैयार हो गई? आपके नहीं, मम्मी के हमसे नहीं बोले थी। हाँ। वो अपने पति से बोली थी शादी करने आपने के लिए। मम्मी के आपने शादी क्यों कर ली? आपने उनसे शादी, अच्छा आपसे पूछा होगा ना कि हाँ आपसे महेंद्र जी शादी करना चाहते हैं, या आपको बताया गया होगा, तो आपने शादी क्यों की? क्या जबरन शादी कराई गई? परिवार को काहे नहीं बताया? अपने माँ बाप को बताना चाहिए ना कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सब बताना चाहिए ना आपको। हमारे पास फोन नहीं था। फोन नहीं था वहाँ पे, तो बोल रहे थे कि मोबाइल सब और मोबाइल खरीद के दिए थे, पैसा वैसा सब। सारा झूठ बात है, सारा झूठ फोन बात उसके पास था। अच्छा आपका महेंद्र जी के पास आप कितने दिनों से आती जाती थी? हम आते जाते नहीं थे, जब मम्मी नंबर मांगी तभी क्या आपके मम्मी को पैसा दिए थे महेंद्र पांडे? नहीं, उनको पैसा नहीं दिए, हमको 500 रुपए दिए थे। 500 रुपया दिए थे। ये पूरा का पूरा मामला क्या है? आपने शादी तो कर लिया, आप उनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं। आप मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हैं? हाँ। तो फिर आपने इससे पिछले वाले बयान में ये क्यों कहा कि हम महेंद्र जी के साथ रहना चाहते हैं? वो ऐसे ही बोला था। ऐसे ही बोल, ऐसे सब बयान बदल देती हैं। इतना दिन से लमसम। बेटा आपके साथ महेंद्र पांडे ने कुछ गलत भी किया है। सुनिए, बेटी पढ़ाएंगे। एक मिनट, महेंद्र पांडे जी ने आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं क्या? हाँ। आपके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? हाँ। कितनी बार बनाया? ये नहीं पता है कितनी बार। लेकिन 3 महीना से आप उनके साथ में रिलेशनशिप, तो आप उसके साथ में तो रहती थी ना। हाँ। ठीक है, अब फाइनल। अरे मेरे बेटे तो बढ़िया ही शादी की है। अब आदि क्या बोलते हैं? बहुत यार शादी की है। आइए आप डर क्यों रहे हैं? तो आइए, डर नहीं है तो आप आइए बाहर आइए। तो नहीं किए होंगे तो कहां गलत आप डर रहे हैं? भाषा मारी
आइए बाहर आप। इज्जत बना रहे हैं लोग। अगर मतलब अगर ये गलती नहीं किए होते हैं तो ये मतलब देखिए डरते नहीं है। आदमी आ रहे जाइए बाहर बात करिए। नहीं देखिए गलती हमसे हम मेरा चाचा के भी गलती नहीं है। गलती अगर है तो आपने गलती किया कि अपने लड़की को आपने भविष्य बर्बाद कर रखा है। अच्छा हम भविष्य पर आप आए हैं। कहाँ वहाँ पे भेजा उनके घर? नहीं भेजे हैं, सारा झूठ बैठा। आपके चलते बाकी भी लड़का लड़की बिगड़ मतलब उनको ऐसा हो रहा है। नहीं हो रहा है, वो खुद बिगड़ रहा है, हम नहीं बिगड़ रहे हैं। उसका मेरा ऊपर ही। वहाँ पे नहीं तो आपकी बेटी बेटी बाप से शादी कर दिया बेटी को लाइए ना है। सामने। बेटी बाप से शादी कर दिया है। वो आपका ना गलती है कि कहाँ 2 महीना से आपकी बेटी उसके घर रही, तो आप कहाँ पे थी? नहीं, उनका घर के लोग बयान दे रहा है कि 2 महीने से थी। उनकी जो नहीं, पत्नी है वो लेकर भगाई थी, सोराई से लेकर भगा है। घर के लोग बयान दे रहा है कि 2 नहीं, महीने से थी। सुनिए हमारी बात। वो खुद लेकर उसका माँ उसका बहन उसका मेहरारू लेकर अब ये फरार हो गया। मेरे बेटी भागने नहीं है, ठीक मेरी है, चल निकले कि नहीं है। जब हो गई तो आप पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन किया है? जाते जाते कंप्लेन कर ले बनी थाना पर अब पूरा चीज आपने वो पैसा लेने के लिए सबूत लग रहा है, ठीक ना? पैसा आपके पास फिर है उसके कि बाद नहीं वो है? बोल रहे हैं कि नहीं पैसा देना बंद कर दिए। उसके माँ के संध्या के माँ को अभी तक कितना रुपया लिए महेंद्र पांडे से? नहीं दिया ये अच्छा एक बात बताइए, आपकी 11 साल की नाबालिग बच्ची है, 11 साल की बच्ची खुद कह रही है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, तो आपको ये मीडिया में खुल के बताना चाहिए, आपको सच्चाई सामने लाना चाहिए, उसको जेल भिजवाना चाहिए, आपको न्याय चाहिए। तो आप मीडिया से भाग क्यों नहीं? इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं गलत हैं। दिन में बोलते बोल आदमी थक जाता है। अभी लाइन लगा रहा, ठीक है। 4 दिन से माने कोने थी ना हो पर मिठाई ना हो, इज्जत लाइन इंडियन टंगाइए बोल बा टंगाई बोनू हैं तो कोनो फायदा बा जी ऐसे का से भाषण देता। देखिए दोस्तों, ये 11 साल 12 साल की जो बच्ची है, ये अपने बयान में बता रही है कि महेंद्र पांडे की पत्नी की सहमति से हमारी शादी हुई, क्योंकि पत्नी जो है वो लगातार बीमार रहा करती थी और पत्नी का ये कहना है कि इन्होंने जो है वो रात में ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते। इस लड़की से जब हमने पूछा, न चाहते हुए भी हमको पूछना पड़ा कि आपके साथ महेंद्र पांडे ने शारीरिक संबंध बनाए थे या नहीं बनाए थे, तो इस लड़की ने स्वीकार किया है कि उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन कितने बार बनाए थे इस बात का ये कोई जवाब नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े जांच का विषय है और बिहार की इस धरती से निकल कर के आने वाले ये इतने सारे सवाल जो अनुत्तरित रह जाएंगे, अनुत्तरित इसलिए रहेंगे कि यदि महेंद्र नाथ पांडे को जेल हो सकती है तो इस बच्ची से भी पूछताछ करना पुलिस का संवैधानिक दायित्व बनता है और पूछना भी चाहिए पुलिस को। इसलिए पूछना चाहिए कि जब तक इस बच्ची के बयान नहीं होंगे तब तक सच्चाई निकल करके सामने नहीं आएगी। यदि महेंद्र नाथ पांडे आज जेल में है, उनका परिवार यदि आज भूखे मर रहा है तो कहीं ना कहीं इस लड़की की वजह से मर रहा है, और ये लड़की यदि किसी तरीके की साजिश कर रही है तो महेंद्र नाथ पांडे का पूरा परिवार बर्बाद है। और ये लड़की जो है वो जानबूझ करके अपने बयानों को बार बार बदल रही है और हमको कहीं से भी नहीं लगता कि इस लड़की की बात में 10% भी सच्चाई है। इस बात को तो उसने स्वीकार लिया कि मुझे 500 रुपये दिए, इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि मेरे साथ शारीरिक संबंध हुए, लेकिन इस बात को वो स्वीकार नहीं करती है कि उसकी माँ को पैसे दिए गए, जबकि पूरे गाँव ने वहाँ पर कहा है, लखीमपुर में सारे गाँव ने कहा है कि वहाँ पर उसकी माँ ने लालच में अपनी बेटी को यहाँ पर लगभग बेच दिया था, और जब हमने पैसा देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने जो है हमें जेल में डलवा दिया।